दोस्तों आज फर्स्ट चैप्टर करते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट रहते हैं और एक बैलेंस शीट रहता है। फर्स्ट अकाउंट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो करंट अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट। फोर्थ इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। ओके, अभी ट्रेडिंग अकाउंट ये जो फैक्ट्री रिलेटेड रहता है एक्सपेंसेस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी ऑफिस रिलेटेड रहता है। ओके, ये जो दोनों है ना नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट साइड। ओके, नॉमिनल अकाउंट का रोल है। अभी ट्रेडिंग अकाउंट के परफॉर्मा देखते हैं। फर्स्ट ये जो डेबिट साइड है, लेफ्ट साइड ये डेबिट साइड, और राइट साइड है वो क्रेडिट साइड। ओके, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो करंट ईयर, फॉर एग्जांपल 2024-25 अपना ये जो अकाउंट चल रहा है, लास्ट ईयर का जो बचा है वो ओपनिंग स्टॉक है। ओके, और करंट ईयर में मैंने परचेस किया है। ओके, परचेस करने के बाद मेरा मटेरियल में डैमेज निकला है और मुझे कोई ज़रूरत नहीं, दूसरा कोई ज़रूरत नहीं, तो मैंने रिटर्न कर दिया है, रिटर्न आउटवर्ड। तो ये परचेस में से लेस करना है। और मैंने माल मंगाया है ट्रांसपोर्ट से, तो वो कैरेज इनवर्ड रहता है, उसका चार्ज यहाँ पे लिखना है। फ्रेट चार्ज ये वो होता है कि जो रेलवे से मंगाया मैंने। डॉक चार्ज जो शिप से आया। ओके, कस्टम ड्यूटी ये एक टैक्स है, बाहर देश से कुछ भी मंगाया। ओके, वेजेस एंड प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। ओके, तो वेजेस क्या होता है, एक वेतन रहता है जो डेली बेसिस में उनको दिया रहता है, जो फॉर एग्जाम्पल रोकड़ा बोलते हैं उसको अपने लैंग्वेज में। वेजेस एंड सैलरी ये भी डेली बेसिस में दिया हुआ रहता है फैक्ट्री में। इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी एक ही है, टैक्स है ये। कोल एंड कोक, गैस एंड मोटिव पावर और ऑयल वाटर, ये जो फैक्ट्री में कोल मतलब कोयला, कोक मतलब वो जो कोयला जैसे ही रहता है, फ्यूल जैसा। ऑयल ये जो लगने वाला है वो एक्सपेंसेस है। रॉयल्टी मैंने बुक लिखा, उसके ऊपर किसी को रेंट के लिए दिया है, उसके ऊपर चार्जेस रहता है। फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस ने किसी ने पैसा दिया है, उसने मेरे सेल्स के ऊपर नहीं कि 10% रॉयल्टी मांगा है। फॉर एग्जांपल उसने 1 लाख दिया है, 10% सेल के ऊपर रॉयल्टी मांगा है। मतलब मेरे जितना भी सेल होएगा तो उसके ऊपर 10% देना है। मेरा 10 लाख सेल हुआ है तो उसके ऊपर 10% उनको रॉयल्टी देना है, तो 1 लाख उसे रॉयल्टी देना है। ओके, प्राइमरी पैकेज चार्जेस मतलब मेरे फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनने के बाद मैंने पैकिंग किया है। ओके, फैक्ट्री लाइट जो फैक्ट्री में लाइट का यूज होता है वो एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री रेंट। ओके, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री के लिए इंश्योरेंस निकाला है। और वर्क मैनेजर सैलरी, जो फैक्ट्री में मैं मैनेजर को हायर किया उसको सैलरी देना है। ओके, जो भी प्रॉफिट होता है तो मुझे यहाँ पे लिखना है। ओके, प्रॉफिट कैसा आता है, क्रेडिट साइड का ज़्यादा आएगा, जो इसमें से एक्सपेंसेस माइनस होएगा इधर प्रॉफिट निकलेगा। और डेबिट साइड ज़्यादा आएगा, और यहाँ के सेल्स वगैरह ये जो भी इनकम से माइनस होएगा तो यहाँ पे लॉस आएगा। ओके, देखते हैं सेल्स मैंने सेल किया है, वो सामने वाले ने सेल्स का मुझे रिटर्न किया है, तो ये सेल्स में से माइनस होएगा। गुड्स लॉस बाय फायर, कंपनी में आग लगी है, उसमें कुछ भी डैमेज हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो लॉस हुआ। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट मतलब चोरी हुआ कंपनी में, तो वो लॉस मैं यहाँ पे लिखूंगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज प्री सैंपल
मैंने एडवर्टाइज के लिए और प्रमोशन के लिए मेरे प्रोडक्ट मैंने सैंपल फ्री में बांट दिया। गुड्स लॉस इन एक्सीडेंट, गाड़ी में जाते समय गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरे गुड्स डैमेज हुआ। ओके। गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर, पार्टनर्स ने क्या गुड्स लेके जा रहा है। ओके। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एक इफेक्ट यहाँ पे लिखना है, दूसरा इफेक्ट बैलेंस साइड के एसिड साइड लिखना है। ओके। जो भी लॉस हुआ यहाँ पे लिखना है। ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा देखते हैं। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस रहते और इनकम रहते। ओके। सैलरी, ऑफिस में सैलरी दिया वर्कर्स को। ओके। सैलरी एंड वेजेस। ओके। वेजेस एंड सैलरी रहेगा तो ट्रेडिंग में आएगा, सैलरीज एंड वेजेस रहेगा तो ऑफिस में आएगा। ऑफिस का रेंट है। ओके। ऑफिस के लिए इंश्योरेंस निकाला है। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। ओके। ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस में टेलीफोन का बिल, ऑफिस में प्रिंटर एंड स्टेशनरी। ओके। ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंसेस, जो ऑफिस के एम्प्लॉयज रहते ट्रैवलिंग करते। ओके। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड सेल्समैन, प्रमोशंस के लिए ट्रैवलिंग कर रहे एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो उसका ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस देना है। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, जो एसेट में अपन एसेट में डेप्रिसिएशन करते उसका यहाँ पे लिखना है। लोडिंग चार्जेस, जो भी व्हीकल भरते समय लोडिंग का चार्ज रहता है वो यहाँ पे देना है, लिखना है। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस जो सीए लोग ऑडिट करते कंपनी में बराबर, उसके लिए फीस देना रहता है, वो भी एक्सपेंसेस ही है। खुद का ऑडिट अपन कर नहीं सकते ना। एंटरटेनमेंट फीस एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट्स, एम्प्लॉयज को मूवी टिकट दिया है और किधर घुमाने लेके गया है। ओके। रिपेयर एंड रेन्यूअल्स मेंटेनेंस, कोई भी ऑफिस में कुछ चीज खराब हो उसको रिपेयर करवाया। ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने लोन लिया है कंपनी के लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट आया तो वो भरना है। सन्ड्री मिसलेन, छोटे मोटे कर्ज। कन्वेंस, ऑफिस के कोई मतलब किसी को फूड अलाउंस किया है वो कन्वेंस है। लॉस बाय फायर, जो फूड अपना प्रोडक्ट लॉस हुआ तो उसका लॉस यहाँ पे लिखना है। ओके। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन एक्सीडेंट। गुड डिस्ट्रीब्यूशन एज अ फ्री सैंपल। ओके। कमीशन अलाउड गिवन, डिस्काउंट अलाउड, अपन कोई प्रोडक्ट बेचा है उसके ऊपर डिस्काउंट दिया है, वो अपने लिए लॉस ही है। अलाउंसेस, जो एम्प्लॉयज को देते ट्रैवलिंग अलाउंस। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट जो मेरे प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैंने एडवर्टाइजमेंट किया है वो एक्सपेंसेस है। कैरेज आउटवर्ड, मेरा प्रोडक्ट सेल करना है तो ट्रांसपोर्ट से मैंने सेल किया है तो उसका एक्सपेंस यहाँ पे लिखना है। सेल चार्ज। बैड डेब्ट्स, जो पैसा डूब गया है। ओके। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब इंपोर्ट ड्यूटी फैक्ट्री में आता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी में मैं विदेश में माल भेज रहा हूं तो उसके लिए जो चार्ज लगना है एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैक्स लगेगा। टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस ये जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है। ट्रेड एक्सपेंसेस जो होता है, अभी फॉर एग्जांपल मैंने बाहर से एक से माल लेके दूसरे को भेज दिया, वो ट्रेड एक्सपेंसेस रहता है। लीगल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस, बैंक चार्जेस, सेकेंडरी पैकेज चार्जेस, लॉस ऑन सेल, फिक्स एसेट, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे लिखना है। ओके। अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी वो होता है कि अपन जो अपने देश से विदेश माल बेच रहे उसके ऊपर जो चार्ज लगा है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है। टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करते हैं। जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस। अगर क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस सिंगल दिया हुआ रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ जनरल एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंसेस रहेगा तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ओके। लीगल चार्जेस, प्रोफेशनल लीगल चार्जेस तो पता ही है। प्रोफेशनल चार्जेस,
बैंक चार्जेस, बैंक के ऊपर अपन लोन लिया जो आरटीजीएस चार्जेस वगैरह छोटे मोटे बैंक चार्ज में, सोलिसिटर फीस, ये भी प्रोफेशनल फीस ही है। और सेकेंडरी पैकेज, प्राइमरी पैकेज अपन उधर किया फैक्ट्री में ट्रेडिंग अकाउंट में, सेकेंडरी जो अपने ऑफिस में आने के बाद फिर बेचने के लिए फिर से दोबारा पैकिंग करते तो वो सेकेंडरी पैकेजिंग। लॉस ऑन सेल, कोई मैंने मशीनरी बेचा उसके ऊपर लॉस हुआ तो एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखना है, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ओके, अभी क्रेडिट साइड देखना है। ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट है ना, कैरी डाउन यहाँ पे लिखना है बोर्ड डाउन करके। बाय कमीशन रिसीव्ड, कमीशन कहाँ से मिला है मुझे, ओके। और डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर ने मुझे डिस्काउंट दिया है, किसी को पेमेंट करने का था मुझे तो उसने मुझे डिस्काउंट किया है तो मेरे लिए प्रॉफिट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कंपनी ने किसी को लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है तो अपने लिए इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना है। डिविडेंड रिसीव्ड, कंपनी के पार्टनर से, फॉर एग्जांपल ए और बी, उन्होंने कंपनी के नाम पे शेयर लिया है, ओके, तो उसके ऊपर डिविडेंड मिला है तो अपने लिए प्रॉफिट है, कंपनी के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखना है। रेंट रिसीव्ड, कंपनी का प्रॉपर्टी है और रेंट पे दिया है तो उसके ऊपर रेंट मिला है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड है। सन्ड्री मिसलेनियस रिसिप्ट, छोटे मोटे इनकम मिला है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, तो मैंने कोई मशीनरी 1 लाख का था 1.5 लाख को बेच दिया है, उसके ऊपर मुझे 50,000 प्रॉफिट हुआ है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखना है। जो भी नेट लॉस है ट्रांसफर होएगा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होएगा, ओके। बैलेंस शीट का फॉर्मा देखते हैं। एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी मतलब कर्जा, एसेट मतलब प्रॉपर्टी, ओके। लायबिलिटी साइड देखते हैं। कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स जो अपने पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट करते समय फंड दिया है वो यहाँ पे लिखना है, ओके। पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो इधर आएगा, ओके। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या होता है, लास्ट ईयर जो भी प्रॉफिट हुआ है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट यहाँ पे रहेगा, ओके। लोन ऑन मॉर्गेज, जो मतलब प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लिया है वो यहाँ पे आएगा। बैंक लोन, बैंक में लोन लिया है वो यहाँ पे आएगा। लोन फ्रॉम पार्टनर्स, पार्टनर्स ने लोन दिया है कंपनी के लिए, ओके, वो भी कर्जा है तो वो भी यहाँ पे आएगा। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल, प्रॉमिस्ड नोट्स अगेंस्ट, अपन माल लिया है उधारी में तो बिल्स पेबल इधर आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट वो भी यहाँ पे आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर वो भी यहाँ पे आएगा। एनी अदर एडजस्टमेंट, सन्ड्री क्रेडिटर के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट रहेगा वो वहाँ पे आएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिट, ये भी सन्ड्री क्रेडिटर का ही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो अनपेड है, फॉर एग्जांपल सैलरी अनपेड किया है वो कर्जा है, बाद में तो देना है ना, वो भी यहाँ पे आएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पैसा ले लिया है लेकिन गुड्स नहीं दिया है तो गुड्स तो देना है ना, तो अपने लिए लायबिलिटी है, ओके। प्रोविजन टैक्सेस, प्रोविजन टैक्सेस टैक्स भरना है, भरा नहीं है तो कर्जा है, ओके। अभी एसेट साइड देखते हैं। गुडविल, गुडविल क्या होता है, गुडविल नाम होता है, फॉर एग्जांपल पार्ले जी, पार्ले जी है ना, ब्रांड नेम है तो एक गुडविल है, ओके। लैंड एंड बिल्डिंग ये भी एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी ये भी एसेट है। फर्नीचर ये भी एसेट है। इक्विपमेंट ये भी एसेट है। डिलीवरी मोटर वैन ये भी एसेट है। लीज होल्ड एंड प्री होल्ड, लीज होल्ड मतलब भाड़े पे दी है प्रॉपर्टी, और फ्री होल्ड मतलब जगह खाली है, ओके। प्रीमाइसिस ये भी एसेट है। पेटेंट्स
ये भी एसेट्स है। लूज टूल्स मतलब पकड़ पाना, वो भी एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट, मैंने पैसा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वो भी एसेट है। स्टोर एंड स्पेयर्स पार्ट है, वो भी एसेट्स है। प्रीपेयर एक्सपेंसेस, पैसा मैंने एडवांस में दे दिया है तो वो भी मेरे लिए एसेट ही है। आउटस्टैंडिंग इनकम, मैंने कहीं पे इनकम नहीं, पैसा एडवांस में दे के रखा है और अभी तक दिया नहीं, वो भी एसेट ही है। लोन्स एंड एडवांस, मैंने लोन्स कहीं को लोन्स दे के रखा है, वो भी एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक, ये भी एसेट है। सन्ड्री डेटर पता ही है ना, अपन उधारी पे माल बेचा है, वो भी पैसा आना है तो एसेट ही है। एनी एडजस्टमेंट डेटर में लिखना है। बैड डेट मतलब पैसा डूब गया, ये डेटर में से लेस होएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डेटर ने डिस्काउंट मांगा है, ये अपने लिए लॉस ही है तो ये भी डेटर में से माइनस होएगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम किया है, उसका पैसा आया, वो भी एसेट ही है। बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर सेम ही है दोनों। ये प्रॉमिस नोट्स अगेंस्ट अपन बिल्स माल लेते वो डायरेक्ट दे देते। ओके, कैश इन एंड कैश इट बैंक, ये भी एसेट है। पार्टनर्स का करंट डेबिट बैलेंस यहाँ पे आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस यहाँ पे आएगा। ओके, अभी डेप्रिसिएशन बताता हूँ। कोई भी मोड लिखा हुआ है, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन है, प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है, इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन है, मोटर वैन के ऊपर है, और प्रीमाइसिस पे है, और पेटेंट्स पे है, लूज टूल्स के ऊपर है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट ईयर एक मोटर व्हीकल लिया है, मोटर व्हीकल, ओके, तो मैंने 2 लाख का लिया है, तो अभी इस साल बेचने जाएगा तो 2 लाख मिलेगा मुझे? नहीं, 1,80,000 या 1,90,000 मिलेगा। जो कम हुआ है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ओके, करते 3-4 एडजस्टमेंट करते खाली। ओके, फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, सेकेंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ऐड करना है। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा सैलरी, रेंट, उसमें ऐड करना है। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड। ओके, थर्ड डेप्रिसिएशन, फर्स्ट इफेक्ट डेप्रिसिएशन, बैलेंस शीट एसेट साइड लेस करना है। ओके, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेस करना है और बैलेंस शीट एसेट साइड लिखना है। ओके, ये चारों एडजस्टमेंट भी मोस्टली दिया हुआ रहता है हर एक क्वेश्चन में, तो इसलिए 4 का मैंने एडजस्टमेंट करवाया। देखते हैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं।